आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में आर्य समाज आर्यवीर वीरांग नदल अजमेर राजस्थान जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से आप सबका स्वागत है। इंद्रिय बाल भजनिल आर्य समाज आर्यवीर वीरांग नदल अजमेर राजस्थान जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट சென்னை தமிழ்நாடு சார்பாக உங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்றைய பால் பஜன் சந்தியா நிகழ்ச்சியில் முதலில் பஜன் கடைசி 15 நிமிஷம் நம்ம மாதாஜி भगवान श्री राम और लाइफ पति पेशवांग। तो पहले आधा घंटा हम भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हमारे आचार्य माता जी भगवान श्री राम पे उनके लाइफ पे प्रवचन होगा। पहले सबको रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक अनम्यूट करके गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे और मालिक से सन्मार्ग पे चलने के का हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम हमारा जन्म सफल हो। ऑन कर ऑन दी ऑडियो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। म्यूट योरसेल्फ। सो पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे युवा लीडर हितेश जी को वो अपना भजन प्रस्तुत करें। हितेश जी आप अपना भजन प्रस्तुत करें। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे, चिड़िया दे नाल बादल लड़ावे चले शेर दी चाल, जग जीता पंजाब याने कीता है कमाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, जिसने टेक लगाई जो हो गया उसका बेड़ा पार, रब सच्चा है अपने बंदों के सब काज सवारे, मंजिल उसी को मिलती है जो हिम्मत कभी न हारे, जो कहते हैं वो हैं ये गुरुओं के लाल, जग जीता पंजाब याने कीता है कमाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे, चिड़िया देना बाज लड़ावे चले शेर दी चाल, जग जीता पंजाब याने कीता है कमाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं तब तक गुरु गोविंद सिंह कहूं, नाम तेरा ऐसा जहां भी जाऊं जीत के आऊं, दास तेरा ऐसा वक्त गवाही देता है, तोड़ी जिसने जंजीर, लिखने वालों ने लिख दी है खुद अपनी तकदीर, देने चले जवाब हर किसी ने हमसे किया सवाल, जो जग कीता पंजाब याने कीता है कमाल,
जो बोले जो सोनिहाल बोले सत सोनिहाल श्री सत अकाल। श्री अकाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान जान रख रख दे। दे। चिड़िया देना बाज लड़ावे चले शेर दी चाल, जग जो जीता बोले पंजाब याने कीता है कमाल। जो जो बोले बोले सोनिहाल निहाल सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। बोले सोनिहाल। सोनिहाल जय सत श्री वाहिगुरु जी का अकाल। खालसा, अच्छा, श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की फतेह। फर्स्ट क्लास। तो बीच में मेरे को भी ध्यान आया कि आज हितेश जी सर पे रुमाल क्यों डाल के बैठे। मैं शायद सोचा हूँ कि तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अरे यार हमारे जो गुरु बाबा का जो है तो सर तो बीच में मैं भी ढकने लगा, तो ठीक लग रहा हूँ सर ढके। वेरी गुड। सो ये आके सनी देओल का मूवी था, जो बोले हाँ सोनिहाल। हाँ, पिक्चर भी मस्त था, गाना भी मस्त था, आपका जी जी, जो जज्बा था वो भी मस्त था। मेरे को सवेरे से कोई भजन नहीं मिल रहा था, जब हाँ आपने ग्रुप में डाला ना गुरु गोविंद, तभी मैंने लास्ट मोमेंट पे ये सेलेक्ट किया। वेरी गुड, आप भी होमवर्क करते हो। वेरी गुड जी जी जी, वेरी गुड। तो क्या है कि நேற்று வந்து 20 நிதர்சன வீடியோ ஆன் பண்ணுமா, அடுத்தது பாடுறியா, வீடியோ ஆன் பண்ணுவோம், உன் முகம் நம்ம எல்லாம் பார்க்கணும். சூப்பர், வேற முகம் காமிச்சாலே தெம்பா இருக்கு. நேற்று 22ஆம் தேதி டிசம்பர் கடைசி குரு இருக்காருல நம்ம சிக் மதத்துல, குரு கோபிந்த் சிங் மகாராஜோட பிறந்த நாள். நேத்து அவர் பிறந்தாரு 22nd டிசம்பர். ஓகே, 1666 நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷியோர் ஆஃப் த இயர். ஆனா இவர் கடைசி குரு சிக் மதத்துக்கு. சிக் மதம் தெரியும்ல நிதர்சனா? தலா ஆற்ற. வெரி குட். இப்ப நீ பாடுறியா பஜனு? இப்ப நீ போன தடவை எப்படி பாட்டுட்டு அப்படியே அந்த பஜன்லயே போயிட்டியே, அது மாதிரி பாடு, ஃபுல் இன்வால்வ்மெண்டோட பாடு. क्षेमं नमः श्रीराम भक्त हनुमान, श्रीराम भक्त हनुमान। राम नामं सुनिए कोडिय बलवान हनुमान, क्षेमं नमः करुणान श्रीराम भक्त हनुमान, श्रीराम भक्त हनुमान। अंजनी श्रीराम भक्त हनुमान, श्रीराम भक्त हनुमान। राम नामं सुनार कोडिय बलवान हनुमान, क्षेमं नमः करुणान श्रीराम भक्त हनुमान, श्रीराम भक्त हनुमान। சூரியனை பழமென்று சொந்தம் கொண்டாடிய ஹனுமான், சூரியனை சொந்தம் கொண்டாடிய ஹனுமான், ஸ்ரீராம பக்த ஹனுமான், श्रीराम भक्त हनुमान। धन्यवाद। निदर्शना एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।
हेलो, नमस्ते सर। कुरल केकिदमा हिंदे? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उधर में अच्छे तो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गए हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे बिंदिया जी से कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। नमस्ते। नमस्ते। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। अच्छा, मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, गुरु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है। तुम नहीं मिलते तो यह जीवन में ही कट जाता। तुम नहीं मिलते तो यह जीवन भव में ही खो जाता। विषय वासना की चक्की में निश्चय ही यह टिक जाता। विषय वासना की चक्की में निश्चय ही यह टिक जाता। मेरे दिल का तू ही दिलदार है, मेरे दिल का तू ही दिलदार है। तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, गुरु सच्चा तेरा दरबार है। प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। दिल के ऊपर लगे हुए थे 84 के 100 ताले। दिल के ऊपर लगे हुए थे 84 के 100 ताले। कैसे खुलते जो नहीं मिलते मेरे सतगुरु मत वाले। कैसे खुलते जो नहीं मिलते मेरे सतगुरु मत वाले। मेरी नैया फंसी मझधार है, मेरी नैया फंसी मझधार है। हाथों में गुरु के पतवार है, हाथों में गुरु के पतवार है। मेरे मन मंदिर के देवता, गुरु सच्चा तेरा दरबार है। प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। तुम ठाकुर मैं तेरा पुजारी, तू पर्वत में राई हूँ। तू ठाकुर मैं तेरा पुजारी, तू पर्वत में राई हूँ। नाम तुम्हारा बर दो प्यारे, बन के संग सहारे। नाम तुम्हारा बर दो प्यारे, बन के संग सहारे। मेरे गीतों की तू ही झंकार है, मेरे गीतों की तू ही झंकार है। सच कह दूं तो बेड़ा पार है, सच कह दूं तो बेड़ा पार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। गुरु सच्चा तेरा दरबार है। तिल तिल कर जब राग द्वेष की काली घटा छा जाती है। तिल तिल कर जब राग द्वेष की है, किसी तेरी मन के हवा वो आती है। किसी और पे रहमत तेरी बन के हवा वो आती है। तेरे चरणों में मेरा उद्धार है, तेरे चरणों में मेरा उद्धार है। दास पर जो तेरा उपकार है, दास पर जो तेरा उपकार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। गुरु सच्चा तेरा दरबार है।
मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, गुरु सच्चा तेरा दरबार है, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। धन्यवाद बिंदिया जी, धन्यवाद। अब मैं प्रस्तुत करूंगा मेरी माता जी श्रीमती रजनी रामचंद्र जी को, वो अपना भजन प्रस्तुत करें। जीवन की घड़ियां वृथा रखो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीत न इसकी मन से न जोड़ो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरता रखो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म कर्म का, कर ले तू सौदा धर्म का। इसकी बिना ना मार्ग कोई, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा रखो, ओम जपो हरि ओम जपो। माना की गति संभाली, ईश्वर की ओर जाइए। माना की गति संभालिए, ईश्वर की ओर जाइए। तो ना जो चाहे मन को भिगोए, ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा रखो, ओम जपो हरि ओम जपो। वेरी गुड। एक मिनट। कनेक्शन कर। आज कल हमने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन मनाया। कल एक्चुअली था उनका, लेकिन हम आज मना रहे हैं। நேத்து வந்து 10வது गुरु गोविंद सिंह जी ओட பிறந்த நாள் इनी கொண்டாடுறோம்। धैर्य नमस्कार। आप मेहरबानी करें जब भी आते हो आप अपना वीडियो ऑन करो प्लीज। धैर्य आप सुन रहे हो? हाँ, वेरी गुड। आगे तो आइंदा आओ, आप भी भजन गाओ, लेकिन वीडियो ऑन रखो। कोई भजन गाते हो आज, गाने का आपकी इच्छा है? जी सर। ठीक है, गाओगे? भजन गाओगे? हेलो? हाँ सर। तो गाइए, अनम्यूट करके गाइए। यशोमती मैया
हे बोले वीडियो नंदलाल वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। यशोमती मैया से बोले बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुझसे काती मैया ललन को बताए, बोली मुझसे काती मैया ललन को बताए, काली अंधियारी में रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, गोरी गोरी का राधिका के नैन कजरा रे, काले नैन वाली ने हो काले नैन वाली ने हाँ ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। इसीलिए काला। यशोमती बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वेरी गुड। आपको इतने महीने के बाद देख रहे हो तो आ जाओ हर फ्राइडे को। वेरी गुड। मेरा ऑडियो सबको सुनाई दे रहा है? यस। ओके, तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम 22 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन था कल, द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म। तो उनकी जीवन गाथा पे एक पिक्चर है जो हम दिखाएंगे। तो आप उम्मीद रखते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। और उसके बाद माताजी प्रवचन शुरू करेंगे। ये 7-8 मिनट का है वीडियो। Everyone likes being lucky because that means things keep. एक मिनट। एक मिनट। इतिहास न जाने कितने ही वीर योद्धाओं की गाथाओं से भरा है। कभी इतिहास के इन पन्नों ने हमें दर्द दिया तो वहीं कई अनमोल रत्न भी दिए। इन्हीं रत्नों में से एक थे दशमेश गुरु गोविंद सिंह, जिनके एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में कलम थी।
वो संत थे, वो सिपाही थे, कमजोरों की वो ढाल थे, दुष्टों के वो काल थे। आइए आज आपको उस पूर्ण पुरुष संत सिपाही की गाथा से रूबरू करवाते हैं, जिसने देश, धर्म और मानवता के लिए अपना संपूर्ण वंश कुर्बान कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर सन 1662 ये वो दिन था जब गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर आज के पटना साहिब में जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का। गुरु साहब ने अपने बचपन के 4 वर्ष पटना साहिब में ही बिताए। इस वक्त उनके पिता असम में धर्म प्रचार पर थे। जब पिता लौटे तब सन 1670 में गुरु साहब अपने माता पिता सहित पंजाब के चक नानकी अर्थात आनंदपुर साहिब नामक स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर 6 साल के गुरु गोविंद की शिक्षा का आरंभ हुआ। संस्कृत के वे ज्ञानी बने, फारसी उनकी कलम पर आई, गुरुमुखी गुरु के मुख पर चढ़ी, तलवार से अब गुरु की पहचान हुई। इसी समय गुरु तेग बहादुर जी से कश्मीर से आए पंडितों की एक टोली ने निवेदन किया कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हैं, गौ गुरु और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। नवाबों का फरमान है कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा महापुरुष हो जो हमारी तलवार के आगे इस्लाम को नकार देने का साहस रखता हो तो उसे ले आओ। हम कश्मीर के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं और गायों की रक्षा के लिए अपने दिया। सन 16 तक बनने के बाद करो। बंद कर आवाज। पर
आज के पटना साहिब में जन्म हुआ गुरु गोबिंद सिंह का। गुरु साहब ने अपने बचपन के 4 वर्ष पटना साहिब में ही बिताए। इस वक्त उनके पिता असम में धर्म प्रचार पर थे। जब पिता लौटे तब सन 1670 में गुरु साहब अपने माता पिता सहित पंजाब के चक नानकी अर्थात आनंदपुर साहिब नामक स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर 6 साल के गुरु गोबिंद की शिक्षा का आरंभ हुआ। संस्कृत के वे ज्ञानी बने, फारसी उनकी कलम पर आई, गुरुमुखी गुरु के मुख पर चढ़ी, तलवार से अब गुरु की पहचान हुई। इसी समय गुरु तेग बहादुर जी से कश्मीर से आए पंडितों की एक टोली ने निवेदन किया कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हैं, गौ गुरु और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। नवाबों का फरमान है कि अगर तुम जो हमारी तलवार के आगे इस्लाम को नकार देने का साहस रखता हो तो उसे ले आओ। हम कश्मीर के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं और गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। 29 मार्च सन 1676 वैसाखी का दिन था। इस दिन दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ के 10वें गुरु घोषित किए गए। एक उपदेशक बनने के बजाय गुरु महाराज ने तलवार को धारण किया। उनके सानिध्य में हजारों लोगों ने तलवारों को अपना साथी बनाया। आनंद का धाम तलवारों की खनक से गूंजने लगा। अप्रैल सन 1685 में आनंदपुर के राजा की वजह से गुरु महाराज को आनंदपुर साहिब छोड़कर जाना पड़ा। गुरुजी अपने जत्थे सहित नाहक नामक नगर में पहुंचे। अगले 3 साल तक गुरुजी इसी नगर में रुके। इस स्थान बताए हुए कई राजाओं से मित्रता हुई। गुरुजी ने आपस में बिखरे सभी राज्यों की सेनाओं को एक करा। बजाय तुम स्वयं प्रतिघात करो। गुरुजी के आदेश के मुगल व्यास नदी के तट पर गुरुजी अपनी विशाल सेनाओं के साथ 8 दिनों तक रुके रहे। सन 1688 में आनंदपुर की रानी ने गुरुजी को पुनः आनंदपुर आने की प्रार्थना की। गुरु साहिब अपने जत्थे सहित पुनः अपने आनंदपुर लौट आए। अगले 20 वर्षों तक गुरु महाराज आनंदपुर साहिब में ही रुके। इन वर्षों में उन्होंने तनिक भी विश्राम नहीं किया, बल्कि युद्ध कला में महारत हासिल की। साथ ही अपने भक्तों को भी एक योद्धा बनाया। कमजोरों को बल मिला, निहत्थों का पौरुष जागा। अपने धर्म पर अडिग रहना, मृत्यु भी सामने आ जाए तो डरने के बजाय प्रहार करना ही धर्म का मार्ग बन गया। गुरु महाराज द्वारा सेना निर्माण के समाचार मुगलों तक पहुंचने लगे। औरंगजेब इस समय दक्कन में मराठों से घिरा था। उसने आदेश जारी किया कि आनंदपुर में सिखों को बड़ी तादाद में जमा होने से रोक दिया जाए। साथ ही इस इलाके के पहाड़ी राजाओं ने भी गुरु को खतरा माना। इसी के तहत लाहौर के मुगल सेनापति दिलावर खान ने अपने पुत्र हुसैन खान को एक विशाल सेना के साथ आनंदपुर भेजा। मुगलों तथा पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया। पूरे नगर की घेराबंदी हुई, परंतु कमजोरों के हाथों में अब भवानी थी। प्रतिघात के स्वरों में नव योद्धाओं ने मुगल सेना पर घमासान प्रहार किया। इस युद्ध में न सिर्फ मुगल सेना की हार हुई, बल्कि मुगल सेनापति हुसैन खान भी मारा गया। अब गुरु महाराज ने समग्र पंजाब में फैले सिखों को एक करने की योजना बनाई। एक ध्वज, एक पंथ, एक निशान। सिखों की मजबूत सेना हो, खालसा के नाम से दुश्मन थर्रा जाए। सन 1699 वैसाखी का पावन दिन था।
गुरु महाराज ने समग्र पंजाब में सिखों की महासभा का ऐलान करवाया। एक आदेश पर सिखों का विशाल जत्था गुरु के चरणों में हाजिर हुआ। इस दिन खालसा सेना का निर्माण हुआ। सतगुरु प्रथम खालसा सेनापति बने। केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कछेरा सिंगों की पहचान बन गया। तलवारों की खनक के बीच 80,000 की सेना के सामने गुरु ने दहाड़ते हुए कहा, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। निसंदेह तिलक और जनेऊ की रक्षा में उस समय के सिखों की तलवार सदा खुली रहती थी। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु महाराज उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। 3 बार आनंदपुर साहिब की घेराबंदी की गई, परंतु मुगल गुरु साहब को कैद करने में नाकाम रहे। मई सन 1704 में मुगलों ने 10 लाख की विशाल सेना को संगठित किया और आनंदपुर साहिब को अगले 6 महीनों तक घेरे रखा। मुगलों का मानना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म होगा तब सतगुरु स्वतः ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। परंतु इसके विपरीत गुरु महाराज रात्रि में अपने जत्थे सहित आनंदपुर साहिब को छोड़कर निकल गए। जब मुगलों को इसकी भनक लगी तो वे गुरु महाराज के पीछे लग गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु महाराज का परिवार उनसे बिछुड़ गया। गुरु महाराज की माता और 2 छोटे साहिबजादे पीछे छूट गए। साथ ही हजारों सिख मुगलों से लड़ते हुए वीर गति पा गए। अब मात्र गुरु महाराज सहित 43 सिख ही जत्थे में बचे थे, जो आगे बढ़ते हुए चमकौर नामक एक गांव में पहुंचे। इस नगर में गुरुजी ने एक ऊंची हवेली में अपनी सेना को तैनात कर दिया और गुरु महाराज ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ध्वज केसरी से युद्ध का मोर्चा संभाला। मात्र 40 सिंगों का मुकाबला 10 लाख की विशाल सेना से होना था। सुबह होते ही मुगल इस हवेली पर टूट पड़े। भयानक युद्ध सुबह से संध्या तक जारी रहा। इस युद्ध में गुरु महाराज के 2 बड़े साहिबजादों सहित अंतिम 40 सिख भी वीर गति पा गए, परंतु सिखों ने सतगुरु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही दम लिया। गुरु महाराज के 2 अन्य छोटे साहिबजादे जो आनंदपुर छोड़ते समय उनसे बिछुड़ गए थे, उनको मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और 27 दिसंबर सन 1704 को सतगुरु के नन्हे पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह जी को औरंगजेब द्वारा दीवारों में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जाफरनामा अर्थात विजय का पत्र लिखा। 8 मई सन 1704 की सुबह गुरु महाराज दक्षिण की तरफ निकले। इस समय औरंगजेब दक्कन के वीर मराठाओं से घिरा हुआ था। तब गुरु महाराज को समाचार मिले कि औरंगजेब मर गया। 7 अक्टूबर सन 1707 में गुरु महाराज नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय में आपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने को कहा तथा स्वयं दशमेश गुरु ने भी अंतिम बार गुरु ग्रंथ साहिब को माथे से लगाया। गुरुजी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। गुरु पिता की हत्या के प्रतिशोध में बंदा बैरागी ने पंजाब की मुगल सत्ता को चकनाचूर कर दिया और गुरु महाराज के नाम से एक नई हुकूमत कायम कर दी। निसंदेह सिख खालसा सेना ने गुरु महाराज का सपना पूर्ण किया। अगली कड़ी में जानते हैं परम वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार। धन्यवाद। सबको ये वीडियो अच्छा लगा? यस, अच्छा लगा। Very good, na? Actually, Mataji has come. Probably she got very late. She has gone. So, Andal madam, உங்களுக்கு புரிஞ்சதா?
இந்த ஹிந்தி வீடியோ புரிஞ்சுதமா? Everybody understood? Or you want me to translate in Tamil? ஓகேங்க சார், ஓகேங்க சார். புரியுதுல? உங்க ஹிந்தி புரியுதுல? புரியுது சார், எனக்கு புரியுதுங்க சார். நமஸ்தே சார், நமஸ்தே, புரியுது சார். नमस्ते नमस्ते। क्योंकि कल हमारे गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन था, उनकी हम लाइफ हिस्ट्री दिखा रहे हैं। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கீங்களா? வெரி குட். ஆமா சார், இப்பதான் வந்திருக்கேன் சென்னைக்கு. வெரி குட் மா, வெல்கம் வெல்கம். ஓகே ஓகே சார். நான் நிறைய நெட் பிரச்சனை, மாதாஜி வந்து போயிட்டு கிளம்பிட்டாங்க, அவங்க கிட்ட நான் பேசி அப்பாலஜைஸ் பண்றேன். ஏன்னா காமிக்கணும் எல்லா பசங்களுக்கு. நிதர்ஷனா கூட நிறைய நெட் பிரச்சனை, அவளும் போயிட்டா. So no problem. நீங்க நம்ம எல்லாம் பெரிய பசங்க இருக்கோம் பாக்கிறதுக்கு. So Namaste. Lalita, she is Lalita. Namaste. very good ma. Yes yes yes. Okay ma. Namaste ma. Namaste. Please keep attending every Friday ma. Every Friday 7 to 7:45. Okay? Yeah. So if anybody wants to say anything or we'll wind up. இன்னைக்கு program யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? இல்ல நம்ம program முடிப்போம். कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं अंकल, आनंद आसन करते हैं। ठीक है, first we'll do that. எல்லாருக்குமே நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு புதுசா வரவ உங்க எல்லாருக்கும் ரிக்வெஸ்ட், தினசரி Friday 7 to 7:45 ஈவினிங் அண்ட் காத்தால ஞாயிற்றுக்கிழமை 6 ல இருந்து 8 வந்து ஹவன், யோகா, மெடிடேஷன், நிறைய நல்ல நம்ம ஒரு ஆச்சாரிய பசங்க யாராவது இருங்களா அவங்கள கூட கூப்பிடுவாங்க. ரைட்டா? சோ இன்றைய கடைசியாக ஆனந்த் ஆசன். எல்லாரும் வயிறு நிறைய சிரிப்போம், நல்லா இருப்போம். So हितेश जी आनंद आसन करा रहे हैं, आप सब जोर से हंसे, எல்லாரும் சிரிக்க போறாங்க. आनंद आसन 1 2 3 धन्यवाद। நீ எங்கம்மா போயிட்ட நடுவுல? சஞ்சு எங்க போறீங்க?